ओम नमो आदेश, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे। कुछ बच्चों के मेरे पास प्रश्न होते हैं, गुरुजी हम साधनाएं करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, लेकिन ना तो उस मंत्र का हमको कोई लाभ होता है, ना ही उन साधनाओं को हमको कोई लाभ होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो मंत्र जाप करते समय गलती करते हैं, साधना करते समय गलती करते हैं। तो कुछ कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस गलती को आप सुधार सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हम जो पूजा पाठ करते हैं तो कोई ना कोई त्रुटि ऐसी होती है जिससे हमें उसका फल नहीं मिलता। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो अपनी पूजा पाठ के द्वारा ढेरों चमत्कार करा करते थे, लेकिन आज के समय में इस तरीके के चमत्कार हमको देखने को नहीं मिलते। कहीं ना कहीं हमारा जीवन शैली ऐसी हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, अगर हम बोलकर मंत्र जाप करते हैं, बोलकर अगर मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र का लाभ हमको 0% मिलेगा। यानी उस मंत्र की ऊर्जा हमको 0 वाट के बराबर बल्ब होता है, उसके बराबर हमको मिलेगी। उस मंत्र का कोई लाभ नहीं होगा अगर हम मुख से अगर जाप करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी हम मुख से अगर मंत्र बोलते हैं, बोलकर जाप करते हैं, तो मंत्र वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करके वापस हमारे पास आता है। और ब्रह्मांड में तो आपको पता ही है कि अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। अगर वो मलिन होकर मंत्र हमारे पास आएगा तो वो हमारे लिए क्या कार्य करेगा? कुछ कार्य नहीं करेगा। और अगर हम वही मंत्र मन ही मन जाप करते हैं, आसन में बैठ के जाप करते हैं, प्रॉपर जाप करते हैं, तो उस मंत्र का फायदा हमको मिलता है। उस मंत्र का फायदा हमको 50 से 70% तक मिलता है। अगर हम किसी भी मंत्र या किसी भी साधना का फायदा हम अगर उठाना चाहते हैं पूरा 100%, 100%, तो उस मंत्र को हमें आत्मा, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ हमको जाप करना है, मन ही मन। अगर आपने 11 माला जाप करने की संकल्प लिया है तो आपको 11 माला जाप करनी है। अगर संकल्प हमारा टूटता है, अगर हमारी निष्ठा कम होती है और हम अपने आसन पर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठकर ध्यान करते या मंत्र जाप करते, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम करें और हमको उसका पूरा लाभ मिले। ऐसा मुमकिन नहीं है। तंत्र लाइन में, मंत्र लाइन में या साधना लाइन में इस तरीके की चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। हमको साधना होगा अपने आप को, अपने आसन को, अपनी माला को, अपने मंत्रों को। मंत्र मैं बताता हूँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उस मंत्र को चैंट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कितना टाइम उस मंत्र पर आप दे रहे हैं, कितनी आप उसको, उस मंत्र को कितना जप कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं उस मंत्र पर, जब भी वो मंत्र आपके लिए कार्य करता है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, खासकर साधकों को ध्यान रखना होता है। झूठा जीवन अगर कोई साधक जीता है, यानी दिन भर झूठ बोलना और झूठ का पालन करना, ये सब मंत्र की ऊर्जा को खत्म कर देता है। संकल्प में कमी, अगर आपका संकल्प पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, अगर संकल्प में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तब भी आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। धैर्य में कमी, किसी भी साधक को सबसे ज़्यादा अगर
रखना पड़ता है तो धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य मैं अपने बच्चों को भी कई बार समझाता हूँ कि जिस तरीके से आप सांस ले रहे हैं और आपको पता है कि ये सांस आपका जीवन है, जब तक ये सांस है जब तक आपका जीवन चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सांस इस तरीके से लेंगे। आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं, सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, नॉर्मल तरीके से आप सांस लेते हैं। तब कि आपको पता है कि जब तक सांस है, जब तक ऑक्सीजन है, जब तक हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, जब तक हमारा जीवन है। फिर भी हम संयम धैर्यपूर्ण उस सांस को लेते हैं। तो साधना में हम शीघ्रता क्यों करते हैं? साधक के जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है तो साधक कभी भी पूर्ण नहीं होता। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र आप करें, धैर्य के साथ करें और निरंतरता टूटना। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आप जाप करते हैं, साधना करते हैं या फिर मंत्र करते हैं, 2 दिन करा छोड़ दिया, नहीं, थक गया, काम है, ये है, वो है, फिर 4 दिन बाद फिर मंत्र करा, नहीं, ऊर्जा में गैप आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे साधक इन्हीं कारणों से वो साधना पूर्ण नहीं कर पाते, उनको मंत्रों का लाभ नहीं मिलता, उनको साधनाओं का लाभ नहीं मिलता। और अधूरा प्रयास, यानी कि आप अपने आप को 100% उस मंत्र में या उस साधना में नहीं झोंक रहे। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप उस साधना को कर रहे, गुरु ने दे दिया यार, क्या करूं, लो भाई, गुरु की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा, ये साधना है, कर लेता हूं, होगी नहीं होगी, छोड़ो। हमारे अंदर उस साधना के दौरान विचार आने शुरू हो जाते हैं। हम जाप कर रहे हैं, अरे यार खाना बना है, भूख लग रही है, बीवी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया। हम जाप कर रहे हैं, अरे यार वहाँ जाना है, जल्दी जल्दी माला खत्म हो, ये हो, नहीं। जब तक आप किसी भी साधना, किसी भी मंत्र जाप में अपने आप को पूरा नहीं झोंकोगे, संपूर्ण नहीं झोंकोगे, तो वो मंत्र आपका करना विफल ही होगा। इससे बढ़िया तो जाप ही ना करें। आधा अधूरा जाप, आधा अधूरी साधना कभी पूर्ण नहीं होती, कभी फल नहीं देती, कभी फलदायी नहीं होती। और इसके अलावा गलत विधि का चुनाव, गलत दिशा का चुनाव, गलत समय का चुनाव। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधनाएं तो दे देते हैं, लेकिन ना तो उनको दिशा बताते उस साधना की, ना तो उनको समय बताते उस साधना का, और ना ही उनको पूर्ण विधि बताते उस साधना की। जब तक ये आपके पास नहीं होगा, साधना आपकी विफल ही जाएगी। लाभ मिले ना मिले, लेकिन हानि जरूर पहुंच सकती है। अगर कोई साधना आपको दक्षिण दिशा में करनी है तो उसे आप उत्तर दिशा में बैठ के नहीं कर सकते, उत्तरमुखी होकर नहीं कर सकते। दिशा का ध्यान, नक्षत्र का ध्यान बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे साधना के दौरान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शासन पे बैठ जाते हैं। एक मुद्रा पे बैठना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि गुरुजी हमारा आसन कैसे सिद्ध होगा? आसन मंत्रों से सिद्ध नहीं होता, आसन मुद्रा से सिद्ध होता है। एक मुद्रा आप 2, 3, 4 घंटे बैठिए, हिले ना, कोशिश करिए ना हिले, जब तक आपका शरीर सहन करता है 1 घंटा 2 घंटा, जब तक आप धीरे धीरे वो मुद्रा का समय बढ़ेगा और आपका आसन सिद्ध हो जाएगा स्वयं में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक साधक को किसी भी मंत्र, किसी भी जाप के दौरान, किसी भी साधना के दौरान और उसके जीवन में बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप करते हैं तो आप निश्चित ही एक बड़े साधक बनेंगे। मैं अपने आप को बड़ा साधक नहीं बताता, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी नियम है साधना का या जो भी नियम है तंत्र का,
उसको मैं फॉलो करूं और अपना 100%, अपना 100% उस मंत्र में झोंकूं, उस साधना में झोंकूं, ताकि उस साधना का फल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में आने वाली संगतों को, जो मेरे शिष्य हैं, उनको मिले। आप इन सब चीज़ों को करके देखिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। जिन बच्चों की साधना नहीं हो पाती है, इन नियमों का पालन करें, साधना पूर्ण होगी, मंत्र पूर्ण होंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह ज्ञान कैसा लगा। छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। हर एक साधक के जीवन में इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनकी साधना, उनका मंत्र, उनकी सिद्धि संपूर्ण हो सके। जय श्री महाकाल, नमो आदेश, हर हर महादेव।